हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। क्या आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी बात के लिए किसी को कहना तो ना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं? अंदर से ना कहने की इच्छा के बावजूद मुंह से हाँ निकल जाता है। देखिए, नो या नहीं दो लेटर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार हमें ना बोलना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने परिवार के साथ कहीं डिनर पे जाने का प्लान बनाते हैं और उसी समय एक रिलेटिव का फोन आ जाता है कि हम लोग आ रहे हैं, और आप उन्हें ना नहीं बोल पाते हैं, और इस तरह आपकी पूरी शाम कई बार खराब हो जाती है, फैमिली का मूड ऑफ हो जाता है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि घर में जैसे महिलाएं होती हैं, उनको कभी भी कोई भी काम बोल देता है। अब उनकी काम करने की इच्छा है कि नहीं, वो थकी हुई हैं लेकिन वो ना नहीं बोल पाती हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि हम ये ना क्यों नहीं बोल पाते हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण ये है कि सामने वाला इंसान स्वभाव का इतना अच्छा होता है कि वो किसी को नाराज नहीं कर सकता है, और रिश्तों को बनाए रखने की खातिर वो हर बात के लिए हाँ कर देता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे रिश्ते में, उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़ा होता है। ऐसे लोग को भी हम मना नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबकी मदद करनी चाहिए, नो मतलब बैड मैनर्स। तो इसलिए भी हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जो चौथा कारण है वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि हम सबकी नजर में अच्छे बने रहना चाहते हैं, सबकी प्रशंसा पाना चाहते हैं हम। इसलिए भी हम किसी को ना नहीं कहते हैं। अपने टाइम और एनर्जी को बचाए रखने के लिए हमें ना बोलना आना चाहिए। अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए हमें ना कहना आना चाहिए। आप जब जब अपना मन मार के दूसरों को हाँ बोल रहे हैं, मतलब खुद को ना बोल रहे हैं। जब जब दूसरों के काम करने को तैयार हैं, अपने सपनों के लिए रखे गए कीमती टाइम को दूसरों पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जैसा हमें फ्लाइट में भी सिखाया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क हमें पहले खुद पहनना है, फिर दूसरों की हेल्प करनी है। उसी तरह हमें अपने और अपने परिवार की जरूरतों का सबसे पहले ध्यान रखना है, और ये कहीं से भी सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। फ्रेंड्स, किसी की मदद करना, किसी के काम आना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। लेकिन फिर भी कई बार हमें ना कहना जरूरी हो जाता है। अब समस्या ये है कि ये ना बोला कैसे जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। आइए इसको मैं पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा पहला पॉइंट है कि अपनी प्रायोरिटी तय करें। आपको शाम में शादी के रिसेप्शन में जाना है या कल के टेस्ट के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये प्रायोरिटी आपको तय करनी है। ये सिर्फ आपको पता है कि क्या आपके लिए जरूरी है। उसी तरह से आपको शाम एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है या अपनी फैमिली के साथ बितानी है, ये प्रायोरिटी आपको ही मालूम है। तो जब आपका ये क्लियर होगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि कब आपको ना बोल देना है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि ना बोलने में जल्दबाजी ना करें। आप सोच समझ कर ना बोलें। आप सामने वाले की बात को पूरा सुने और उनसे झूठ ना बोले। आपकी जो भी समस्या है उन्हें क्लियर समझाएं। या आप ये कर सकते हैं कि कई बार किसी काम में आप अभी अवेलेबल नहीं है, आप 2 दिन बाद हो सकते हैं, ये आप उनको बता सकते हैं। या काम के कुछ पार्ट हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ए बी के लिए तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, प्लस लेकिन मैं सी डी के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो इस तरह से भी आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं और आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अपनी बाउंड्रीज तय करें। आपकी क्या लिमिट है और किस लिमिट के बाद आप ना कर देंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसमें भी आप एकदम क्लियर रहें कि आप कहाँ तक लोगों को अवेलेबल रहेंगे और कहाँ से आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा पॉइंट है कि असर्टिव रहें, निश्चयी बने।
अपनी बात साफ और स्पष्ट शब्दों में सामने वाले को बताएं और आपके कहने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले की मर्यादा भी बनी रहे और आप अपनी बात भी बोल दें, उन्हें भी बुरा ना लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ना कहने का तरीका सही हो। फ्रेंड्स, सोच समझकर जब जब आप ना कर रहे हैं, मतलब खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उस बचाए हुए कीमती टाइम को अपने और अपने लोगों पर खर्च कर रहे हैं। आप उस टाइम को जिम जाने में, बुक्स पढ़ने में, नेचर में वॉक करने में यूज कर सकते हैं। और आपको एक बात पता है, ना बोलने से सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। वो कैसे? आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को याद करिए जिसे कोई कहीं भी बुलाए और वो हाजिर मिलेगा। लोग उसके बिहाफ से डिसीजंस भी लेने लगते हैं उससे बिना पूछे कि अरे वो तो आएगा ही। लोग उसको हल्के में लेने लगते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए जब जब आप ना बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि आपका टाइम वैल्यूबल है और वो उसे ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए ना बोलना भी एक कला है। जरूरत पर ना बोलने हमें आना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि सोच समझकर ही हाँ बोले और सोच समझकर ना बोले। लाइफ को अच्छे से जीने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं वापस आऊंगी। थैंक यू। बाय।